अब इस अध्याय का हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है दशमलव। ठीक है, आप पिछली कक्षाओं में भी दशमलव के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक वृत्त है, एक सर्कल है, ठीक है, एक गोला है, इसके मैंने 10 हिस्से कर दिए। ठीक है, तो अगर हम भिन्न संख्याओं में अगर किसी एक हिस्से को दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे? इसके मैंने टोटल 10 हिस्से किए। ठीक है, भिन्न संख्या के रूप में अगर मुझे ये एक हिस्से को दर्शाना है, ये सारे बराबर है मान लीजिए, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 1/10। ये इसके 10वें हिस्से को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसको एक अलग रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम शून्य के बाद में एक बिंदु लगाकर इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 एक बिंदु लगाया 1, तो इसको कैसे पढ़ते हैं? 0.1, इसको हम दशमलव बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो 1/10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी इसके एक लिखने का तरीका है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी चीज के 10 हिस्से करते हैं तो एक हिस्से को हम ऐसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? 0.1। ठीक है, ये जो बिंदु है इसको दशमलव बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिंदु कहां लगेगा? जितने भी नीचे शून्य है, ठीक है, नीचे कितना शून्य है? 1, तो दाहिने साइड से उतने अंक के बाद में दशमलव लगता है। ठीक है, जब भी हम इसको 10 के गुणा में विभाजित करेंगे, 10 के गुणा में मतलब या तो हम इसके 10 हिस्से करें या इसके 100 हिस्से करें, किसी भी चीज के अगर हम 10 के गुणा में हिस्से करते हैं, जैसे मान लीजिए इसके मैंने 10 हिस्से किए, अगर मैं इसके 100 हिस्से करता हूं, ठीक है, 100 हिस्से किए मैंने इसके, अगर मैं इसके 100 हिस्से करूंगा तो एक हिस्से को कैसे दर्शाऊंगा? 1/100। 100 हिस्से हो गए ना, तो 1/100, 100 में से एक भाग को दर्शा रहा है, 1 100 में बट गया, तो 1/100। तो इस केस में क्या होगा? इसमें ये जो अंक है, ठीक है, इसमें नीचे कितने शून्य हैं? 2 शून्य हैं, तो 2 अंक के बाद में क्या लग जाएगा? दशमलव लगेगा। ठीक है, पहला अंक क्या है? 1। अब इसके आगे अगर कोई अंक नहीं है तो हम कितने भी 0 लगा सकते हैं। क्यों? किसी भी संख्या के आगे अगर आप 0 लगाएंगे तो उसका मान नहीं बदलता। 1 को आप 0 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नीचे 2 शून्य हैं, तो दाहिने साइड से 2 अंक के बाद में क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अगर 1/1000 है तो नीचे कितने शून्य हैं? 3 शून्य हैं, तो जो अंक है उसके पहले कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, तो नीचे जितने शून्य होंगे दाहिने साइड से उतनी दूर दशमलव का चिन्ह लगेगा। ठीक है, 1 शून्य है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा, 2 शून्य थे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा। ठीक है, और 3 शून्य थे इसलिए 3 अंकों के बाद में दशमलव लगा। ठीक है, अब कोई दूसरा अंक है, मान लीजिए यहां पे मैंने 1/10 किया है, अगर मान लीजिए मैं कोई एक नंबर लिखता हूं 15/10। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इसमें भी दाहिने साइड से एक अंक के बाद में हमने ये नंबर लिख दिया। ठीक है, 15, तो हमने अगर इसको 10 भाग में विभाजित किया तो इसका क्या दशमलव के फॉर्म में, हमें दशमलव के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? दाहिने साइड से एक अंक के बाद में हम क्या लाएंगे? दशमलव। तो एक अंक क्या है? 5, उसके बाद में हमने क्या लगा दिया? दशमलव, तो हमें क्या मिल गया? 1.5 या 1.5। ठीक है, इंग्लिश में दशमलव को पॉइंट बोलते हैं। अब मान लीजिए ये है, इसके बटे में अगर 100 है, अगर हमने 15 को 100 से विभाजित कर दिया, 100 से डिवाइड किया, तो नीचे कितने 0 हैं? 2 0 है। ठीक है, तो दाहिने साइड से 2 अंकों के बाद में दशमलव लगेगा, तो 1 2, तो 2 अंक के बाद में दशमलव लग गया। आगे कोई अंक नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी को अगर मैं मान लीजिए 1000 से भाग करता हूं तो क्या होगा? 3 अंक के बाद में दशमलव लगेगा, तो हमें तो यहाँ पे 2 ही अंक दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? एक 0 लगा देंगे, क्योंकि आगे 0 लगाने से उसका मान नहीं बदलेगा। तो 1 2 3 अंक के बाद में क्या लग जाएगा? दशमलव। फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको? 0.015। तो ऐसे हम दशमलव में संख्याओं को हल करेंगे। ठीक है, हम दशमलव की संख्याओं का गुणा या भाग कैसे करेंगे, उसके लिए हमें यह समझना जरूरी है कि कैसे हम दशमलव का स्थान जो है, अगर नीचे 100 का भाग है, नीचे 2 0 है, तो कैसे दशमलव में हम उसे लिखते हैं? अगर नीचे 1 शून्य है या 1 0 है तो कैसे हम उसे दशमलव में लिखते हैं? नीचे अगर 3 शून्य है तो हम कैसे उसको दशमलव के रूप में लिख सकते हैं? तो अगर हमें ये बात समझ में आ जाएगी तो हम दशमलव का गुणा और भाग करना भी सीख जाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करेंगे। मान लीजिए कोई 2 संख्याएं हैं, 0.1 और 0.1, इनका हमें आपस में गुणा करना है।
तो दशमलव एक को हम क्या लिख सकते हैं, भिन्न संख्या के रूप में ऐसा लिख सकते हैं 1/10। अभी हमने पढ़ा था कि 1/10 को ही हम दशमलव एक लिखते हैं, तो दशमलव एक को हम 1/10 लिख सकते हैं। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो देखिए ऊपर भिन्न संख्याओं का गुणा हम पढ़ चुके हैं, 1 और 1 का गुणा 1 हो जाएगा और 10 और 10 का गुणा क्या हो जाएगा 100। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे 2 शून्य है तो दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 और 2, तो क्या आ गया 0। देखिए 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं 0 0 1। 1 के आगे आप कितने भी 0 लगा दें तो उससे उसका मान नहीं बदलेगा। अब कि आगे कोई संख्या है नहीं तो हमने क्या लिख लिया, उसको 0 0 1 लिख लिया। तो 2 अंकों के बाद में क्या लग जाएगा, जब 100 का इसमें भाग होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 अंकों के बाद 1 और 2 अंकों के बाद में क्या लग गया, दशमलव लग गया। इसको हम क्या लिखेंगे 0.01। ठीक है, तो कैसे प्राप्त हुआ हमें, हम ये सारी प्रोसीजर हर बार नहीं करेंगे, हमने ये सिर्फ समझा कि इसमें क्या लॉजिक है, लॉजिक समझने के लिए हमने इसको ऐसे हल किया। देखिए दशमलव को अगर हमें हल करना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें जो नंबर है उनका आपस में गुणा कर देंगे। 1 है यहाँ पे, दशमलव को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो क्या नंबर है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 1 और 1 का गुणा किया तो कितना आ गया 1। अब इसमें एक स्थान के बाद दशमलव है, इसमें एक स्थान के बाद दशमलव है, तो गुणा में जो हमारे पास में नंबर आया उसमें हम एक स्थान इसका और एक स्थान इसका, तो गुणा में हम 2 स्थान के बाद में क्या लगा देंगे दशमलव दाहिने तरफ से। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास में 0.01। मान लीजिए कोई दूसरा उदाहरण है 0.2 0.3, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। इसमें एक स्थान के बाद दशमलव है, इसमें एक स्थान के बाद दशमलव है, तो इसमें कितने स्थान के बाद दशमलव हो जाएगा 2 स्थान के बाद। तो 6 के बाद में कोई अंक है नहीं तो हम 0 लिख लेंगे, तो एक स्थान 2 स्थान, इसके बाद में क्या आ जाएगा दशमलव। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.06 0.06। ठीक है, अब एक और उदाहरण है, मान लीजिए 0.01 है और 0.3 है। ठीक है, ये कोई 2 दशमलव वाले अंक हैं, तो इसमें क्या है 1 है और इसमें 3 है, 1 और 3 का गुणा कितना आएगा 3। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें 2 स्थान इसके और 1 स्थान इसका, 3 स्थानों के बाद में क्या आएगा दशमलव आएगा। ठीक है, दशमलव 3 स्थान इधर खिसक जाएगा, तो 1 2 3 दाहिने साइड से, तो क्या आ गया 0.03। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 आया था तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं 0 0, कितने भी 0 लगा दीजिए, तो 3 अंक के बाद में क्या लगाना है हमें दशमलव, तो क्या आ जाएगा 0.003। तो ऐसे हम दशमलव की संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें दशमलव वाली संख्याओं का 10, 100 या 1000 से गुणा करना है तो हमें क्या मिलेगा। जैसे कोई एग्जांपल है, मान लीजिए 2.35, ठीक है, ये कोई एक नंबर है, इसका हमें 10 से गुणा करना है, तो हमें क्या मिलेगा, कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो हम सीख चुके हैं गुणा करना। ठीक है, ये एक संख्या है, इसमें कोई दशमलव है नहीं, इसमें कितने अंकों के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम क्या करेंगे 235 दशमलव को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, 235 का और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2350 आ जाएगा, दशमलव है जितना इसके पीछे 0 आ जाएंगे। अब देखिए इसमें कितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है 2 अंकों के बाद दशमलव, इसमें कोई दशमलव है क्या, नहीं है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया उसमें हम कितने अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे 2350। ठीक है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है तो इसमें भी हम कहां लगा देंगे 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो कितना आ गया 2.2350, मतलब 23 कितना आ गया 50। और एक बात और जो हमें समझनी है कि दशमलव के बाद में 0 का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, अगर आप दशमलव के बाद में कितने भी 0 लगाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे अंक के दाहिने तरफ 0 का कोई महत्व नहीं होता, अगर आप कितने भी 0 लगाएं तो उससे उसका मान नहीं बदलता, वैसे ही अगर दशमलव के बाद अगर आप शून्य लगाते हैं, ठीक है, तो उससे भी अंक का मान नहीं बदलता, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 23.5। ठीक है, तो देखिए अगर हमने 10 से गुणा किया तो दशमलव पहले कितने अंक के बाद लगा हुआ था 2 अंकों के बाद लगा हुआ था,
अब दशमलव दाहिने साइड से कितने अंक के बाद लगा है? एक अंक के बाद। मतलब अगर 10 से हमने गुणा किया तो दशमलव एक अंक दाहिने तरफ खिसक गया। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए मैं 100 का गुणा करता हूं। किसका गुणा करता हूं मैं? 100 का गुणा करता हूं, तो क्या आएगा? 235 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 2 शून्य आ जाएंगे, 2 100 है इसलिए पीछे क्या आ जाएंगे? 2 शून्य। 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है तो क्या आएगा? 235.00। 2 अंकों के बाद दशमलव लगाया हमने तो क्या आया हमारा? 235.00। तो देखिए दशमलव 2 शून्य थे तो दशमलव कहां खिस गया? 2 अंकों के बाद। तो क्या हमारा आंसर आया? 235। ठीक है, मतलब हम अगर 100 से या 10 से दशमलव वाली संख्याओं में अगर हम गुणा करते हैं तो दशमलव उतने स्थान जितने इसमें शून्य हैं उतने स्थान दशमलव दाहिने साइड खिसक जाएगा। ठीक है, उसका विस्थापन दाहिने साइड उतने स्थान हो जाएगा। एक शून्य है तो दशमलव एक स्थान खिसक गया, पहले यहां था अब एक स्थान इधर खिसक गया। ठीक है, पहले यहां था, 2 शून्यों का गुणा हो गया तो जो दशमलव है वो 2 स्थान दाहिने तरफ खिसक गया। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी संख्या में 10 का, 100 का या 1000 का या जितनी भी शून्य वाली संख्याएं हैं, 1000, 10,000, जितनी भी हम शून्य आएंगी इसमें उसका हम गुणा करेंगे तो दशमलव उतने स्थान दाहिने तरफ खिसक जाएगा। अब मान लीजिए कोई एक उदाहरण है, ठीक है, कोई एक नंबर है 5.1685, इसका मैं अगर 100 से गुणा करता हूं, ठीक है, तो यहां पर देखिए दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। ठीक है, तो इसमें हमने 100 का गुणा किया, इसमें कितने शून्य हैं? 2 शून्य हैं। तो अगर 2 शून्य है तो जो दशमलव है वो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? दशमलव कहां खिसक जाएगा? 2 अंक इधर खिसक जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणा करने पे कितना आएगा? 516.85। ठीक है, ये जो दशमलव था वो कहां खिसक गया? 2 स्थान आगे खिसक गया। ठीक है, अगर हम 1000 का गुणा करेंगे, अगर मैं इसमें 1000 का गुणा करूं तो दशमलव क्या हो जाएगा? कितने शून्य हैं यहाँ पे? 3 शून्य हैं, तो दशमलव कहां खिसक जाएगा? 3 अंक दाहिने तरफ खिसक जाएगा। 51685 यहां पे था, 1 2 3 अंक इधर खिसक गया, तो क्या आ गया? ये 5168.5, ये 5168.5। तो ऐसे हम किसी भी दशमलव वाली संख्या का 10 से, 100 से या 1000 से गुणा कर सकते हैं। अब हम दशमलव वाली संख्याओं का भाग करना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कैसे 10, 100 और 1000 से अगर हम दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करेंगे तो जो दशमलव है वो दाहिने तरफ एक स्थान खिसक जाता है। ठीक है, इस तरफ खिसक जाएगा। अब मान लीजिए किसी भी संख्या का, किसी दशमलव वाली संख्या का मुझे 10, 100 या 1000, ठीक है, 10,000 या 100 से मुझे अगर भाग करना है, तब क्या होगा? मान लीजिए कोई एक संख्या है, भिन्न संख्या है 0.1, इसका मैं 10 से भाग करता हूं, इसका मतलब क्या होगा? देखिए नीचे अगर एक शून्य है, ठीक है, अगर मैं किसी संख्या का 10 से भाग करता हूं तो उस केस में क्या हो जाएगा? दशमलव बाएं तरफ एक स्थान खिसक जाएगा। यहां पर 1 अंक के बाद दशमलव है तो अब कितने अंकों के बाद दशमलव होगा? 2 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आ गया दशमलव। ठीक है, यहां पे था, अब वो एक स्थान इधर खिसक गया। अब मान लीजिए अगर मैं 2 अंक के बाद अगर मैं इसको 100 से भाग करता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 स्थान इधर खिसक जाएगा। इधर हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 स्थान इधर खिसक जाएगा, 2 जीरो हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 स्थान इधर, तो क्या आ जाएगा? ये 0.001। अगर मैं इसको 1000 से भाग करता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 अंकों के इधर खिसक जाएगा। ठीक है, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा? 0.0001। ठीक है, एक स्थान पहले था, अब ये कहां खिसक गया? ये 3 शून्य थे इसलिए ये 3 स्थान पीछे बाएं तरफ खिसक गया। तो ऐसे हम किसी भी भिन्न वाली संख्या को 100, 10, 100 या 1000 से भाग कर सकते हैं। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक संख्या है 165325, यहां पर दशमलव है, इसको मैंने 10 से भाग किया। ठीक है, तो दशमलव क्या हो जाएगा? यहाँ पे
इसको भाग करने पर 10 से भाग करने पर दशमलव एक स्थान बाहिने साइड खिसक जाएगा, बाएं साइड खिसक जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 1653.25, ठीक है। अगर मैं इसको 100 से भाग करता हूं, ठीक है, इसको मैंने अगर 100 से भाग किया तो नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बाएं साइड 2 स्थान इधर खिसक जाएगा, यहां पर है तो 1 2 यहां पर आ जाएगा, ठीक है, 2 स्थान बाएं साइड खिसक गया, 165325 इसका आंसर आएगा। वैसे ही अगर मैं इसको 1000 से भाग करता हूं, ठीक है, अगर मैंने इसको 1000 से भाग किया तो कितने शून्य हैं यहाँ पे, 3 शून्य हैं, तो ये 1 2 3 स्थान इधर खिसक जाएगा, मतलब कहाँ आ जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर 16.5325, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी भिन्न वाली संख्या को 10, 100 या 1000 से भाग कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हम किसी भी भिन्न वाली संख्या को किसी पूर्णांक से भाग करते हैं, ठीक है, जैसे अगर कोई भिन्न वाली संख्या है 3.2, इसका हमें 2 से भाग करना है, तो हम क्या करेंगे, तो इस केस में क्या होता है, हमें जो नंबर है उसमें हम 2 से भाग करेंगे, मतलब हम इस दशमलव को इग्नोर कर देते हैं, हम 32 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 16 आ जाएगा, ठीक है। 32 में अगर हम 2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जितने अंक के बाद, जितने स्थानों के बाद इसमें दशमलव लगा हुआ है उसमें भी इतने ही स्थानों के बाद में दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे एक स्थान के बाद दशमलव है, दाएं साइड से एक स्थान के बाद दशमलव है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एक स्थान के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे कोई दूसरा एग्जांपल है 5.6, ठीक है, इसमें अगर मुझे 13 से भाग करना है, सॉरी, एक कोई दूसरा एग्जांपल है 5.2, इसका मुझे 13 से डिवाइड करना है इसको, तो मैं क्या करूंगा, 52 को 13 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, कितनी बार जाएगा ये, 4 बार जाएगा, ठीक है, तो 4 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब एक अंक के बाद दशमलव लगाना, तो ये एक ही अंक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, आगे हम शून्य लगा सकते हैं, दशमलव के इधर अगर हम शून्य लगाएंगे, ठीक है, तो हम कोई अंक है उसके आगे हमने शून्य लगा दिया तो उससे उसके वैल्यू में बदलाव नहीं होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.4। तो ऐसे हम किसी भी भिन्न संख्या में पूर्णांक से भाग कर सकते हैं, हम दशमलव को इग्नोर करेंगे, उस संख्या से भाग दे देंगे, जितने स्थान के बाद दशमलव लगा हुआ है जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें भी हम उतने ही स्थानों के बाद में दशमलव लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम 2 दशमलव वाली संख्याओं का भाग करना देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई 2 संख्याएं हैं, एक संख्या है 25.5, उसका हमें 0.5 से भाग करना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 255/10 लिख सकते हैं, एक अंक के बाद दशमलव है तो हम नीचे 10 लिख सकते हैं। हम ये सीख चुके हैं कि अगर नीचे अगर एक शून्य वाली संख्या है, मतलब नीचे अगर 10 है तो इसके बाद में एक अंक के बाद दशमलव लग जाता है, तो हम इसके विपरीत भी लिख सकते हैं कि अगर एक अंक के बाद दशमलव है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, इसमें किससे भाग हो रहा है, 10 से भाग हो रहा है, इसको भिन्न के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। और 0.5 को हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव है तो हम नीचे किससे भाग कर देंगे, 10 से भाग कर देंगे, और 2 अंक के बाद दशमलव होगा तो नीचे 100 से भाग कर देंगे, 3 अंक के बाद दशमलव होगा तो नीचे 1000 से भाग कर देंगे। तो ऐसे हम किसी भी दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं, और भिन्नों का गुणा भाग हम सीख चुके हैं। तो अब देखिए ये भाग है, तो हम क्या करेंगे, इस भाग के चिन्ह को अगर हम गुणा में बदलें तो क्या हो जाएगा, ये संख्याएं आपस में पलट जाएंगी, तो 10 बटे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 10 है, ये 10 ऊपर है और ये 10 नीचे है, ठीक है, मतलब इनका आपस में क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, ये ऊपर है ये नीचे है। तो देखिए इसमें एक चीज हमें जो समझनी है कि अगर ऊपर जब भी इस तरह का प्रश्न होता है कि ऊपर भी 10 है ये नीचे भी 10 है, ठीक है, तो इनका आपस में भाग हो जाएगा, और 10 का 10 में भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं, मतलब ये 10 से क्या हो गया, 10 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आपस में कट गए। कट गए का मतलब क्या हुआ कि ये इसका इसमें भाग हो गया और ये 1 में बदल गया, और 1 का जब इस संख्या में गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी, ठीक है। तो इसको हम यहां से ऐसे हटा सकते हैं, मतलब 10 का अगर हमने 10 में भाग किया तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक संख्या आएगी, तो हमारे पास क्या बचा ऊपर
यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 1 बचा। 255 का 1 में भाग गुणा होगा तो क्या आएगा 255, और नीचे क्या आ गया 5। तो आप 255 में 5 का आप भाग कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो इसका अगर आप इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा 51 आएगा। तो ऐसे हम जो दशमलव वाली संख्याएं हैं उनका आपस में भाग करेंगे। जब हम प्रश्नावली में प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आगे आपके लिए प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हल करूंगा, ठीक है, जो अगले वीडियोस में आप देख सकते हैं। जितनी भी दशमलव पर आधारित प्रश्नावली है उसके सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे, तो आपको दशमलव का गुणा भाग और जोड़ घटाना सब आने लगेगा, ठीक है। तो अगला वीडियो आप जरूर देखिए और देखिए कि कैसे हम दशमलव का गुणा भाग जोड़ घटाना कर सकते हैं, ठीक है।